दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट स्टोरी है और बहुत ही मज़ेदार अच्छी कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है टिंकू द वंडर बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? वंडर एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है अद्भुत। टिंकू एक अद्भुत लड़का। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनें, और यदि आज की कहानी में आपको कोई भी नया शब्द या फिर नया स्ट्रक्चर मिले तो आप उसे नोट करें, और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। टिंकू वॉज आ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक सिंपल पास्ट का वाक्य है। सिंपल पास्ट का मतलब होता है जब हम पास्ट में कोई भी ऐसा वाक्य बनाएं जहां वॉज या फिर वर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में कोई भी नाउन या एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। और दोस्तों, जब हम सिंपल पास्ट में या फिर सिंपल प्रेजेंट में कोई भी वाक्य बनाएंगे तो ऐसे वाक्यों में कभी भी वर्ब का मतलब कि एक्शन वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो इस तरह के वाक्यों को नो एक्शन सेंटेंस भी कहा जाता है। और दोस्तों, यहाँ पर एडजेक्टिव का इस्तेमाल किया गया। इंटेलिजेंट का मतलब बुद्धिमान, और ये एक एडजेक्टिव है। टिंकू वॉज अ वेरी इंटेलिजेंट बॉय। टिंकू एक बहुत बुद्धिमान लड़का था। वन डे हिज फादर टुक हिम to the house of a rich and पावरफुल लैंडलॉर्ड। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये एक पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। TAKE, टेक का मतलब होता है लेना या फिर किसी व्यक्ति को कहीं ले जाना, मतलब लेना या फिर ले जाना। और जो सेकंड फॉर्म है वो है टुक। तो जैसा मैंने आपको बताया ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ पर सेकंड फॉर्म लगाई जाती है, तो ये सेकंड फॉर्म है। वन डे एक दिन, हिज फादर, हिज मतलब उसके पिता, टुक हिम उसे ले गए। कहाँ ले गए? टू द हाउस घर ले गए, ऑफ अ रिच एंड पावरफुल लैंडलॉर्ड, एक अमीर और ताकतवर ज़मींदार के घर ले गए। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? एक दिन उसके पिता उसे एक अमीर और ताकतवर या कह सकते हैं शक्तिशाली ज़मींदार के घर ले गए। ही इज़ अ प्रोजी। ही इज़ अ प्रोडिगी। दोस्तों, ये जो वर्ड है ये एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है कोई भी अद्भुत या फिर असाधारण व्यक्ति के लिए भी यूज़ किया जाता है। और ये एक सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है। और एपिस्ट्रोफी एस का मतलब है यहाँ पर इज़। ही इज़ अ प्रोडिजी। तो जैसा यहाँ पर मैंने आपको बताया कि जिस तरह से सिंपल पास्ट में वॉज या वर का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक उसी तरह से जब हम सिंपल प्रेजेंट में कोई वाक्य बनाएंगे तो वहाँ पर इज़ एम आर का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है, साथ में नाउन या फिर एडजेक्टिव को लेकर वाक्य बनाया जाता है। ही इज़ अ प्रोडिजी, हिज फादर टोल्ड द लैंडलॉर्ड। उसके पिता ने, और दोस्तों टेल मतलब होता है बताना और ये सेकंड फॉर्म है, उसके पिता ने लैंडलॉर्ड मतलब कि ज़मींदार को बताया। ही इज़ अ प्रोडिजी मतलब ये एक अद्भुत है या कह सकते हैं ये असाधारण है। आई हैव नेवर सीन अ मोर इंटेलिजेंट बॉय। और दोस्तों, ये जो वाक्य है ये एक प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। प्रेजेंट परफेक्ट का मतलब होता है जब हम वर्तमान में कोई ऐसा वाक्य बनाएं जहां ये दिखाते हैं कि वर्तमान में कोई क्रिया पूरी हो चुकी है, तो ऐसे वाक्यों में हैज़ या फिर हैव का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है और साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई जाती है। सी का मतलब होता है देखना और थर्ड फॉर्म है सीन। और दोस्तों, यहाँ पर नेवर का यूज़ किया गया है जो कि एक नेगेटिव वर्ड है। नेवर का मतलब कभी नहीं, और जब एपिस्ट्रोफी एस के बाद वी होगा तो इसका मतलब होता है हैव।
तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही वाक्य है, नेगेटिव, जहाँ पर नेवर का इस्तेमाल किया गया नेगेटिव वर्ड के रूप में। तो उसने क्या कहा उसके पिता ने, आई हैव नेवर सीन अ मोर इंटेलिजेंट बॉय, मतलब मैंने कभी भी मतलब कि इससे बुद्धिमान लड़का नहीं देखा है। ही हैज़ गॉट एन आंसर ऑफ फॉर एवरीथिंग, ही हैज़ गॉट एन आंसर ऑफ एवरीथिंग, इसके पास हर चीज़ का जवाब है। चलिए आगे देखिए। द लैंडलॉर्ड वॉज अ प्राउड एंड हॉटी मैन हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन द कंट्री। द लैंडलॉर्ड वॉज ए प्राउड एंड हाउटी मैन। दोस्तों ये जो वाक्य, ये भी एक सिंपल पास्ट का वाक्य है जहाँ पर वॉज या वर्ब का इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया जाता है। प्राउड का मतलब होता है अभिमानी, जो कि एडजेक्टिव, और हाउटी का मतलब होता है घमंडी। तो क्या अर्थ हुआ कि द लैंडलॉर्ड वॉज ए प्राउड एंड हाउटी मैन, ज़मींदार एक अभिमानी और घमंडी आदमी था। हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन द कंट्री। दोस्तों यहाँ पर देखिए हु का यूज़ किया गया। हु एक रिलेटिव प्रोनाउन है, जब हम किसी का रेफरेंस देते हैं तो हु का यूज़ किया जाता है। और ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई जाती है। उसके अलावा आप इस शब्द की मीनिंग को नोट कर लीजिए। कंसीडर का मतलब होता है मानना, किसी भी चीज़ को मानने को कंसीडर कहा जाता है, और ये सेकंड फॉर्म है कंसीडर्ड, और ये पास्ट का वाक्य है तो सेकंड फॉर्म लगाई गई है। तो क्या अर्थ हुआ, हु कंसीडर्ड हिमसेल्फ, मतलब जो खुद को मानता था, एज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन द कंट्री, मतलब जो खुद को एक इकलौता बुद्धिमान, मतलब कि देश में इकलौता अपने आप को बुद्धिमान मानता था। तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला कि द लैंडलॉर्ड वॉज ए प्राउड एंड हाउटी मैन, ज़मींदार एक अभिमानी और घमंडी आदमी था। हु कंसिडर्ड हिमसेल्फ एज द ओनली इंटेलिजेंट पर्सन इन द कंट्री, जो अपने आप को, जो खुद को देश में इकलौता बुद्धिमान मानता था या समझता था। आगे देखिए। He does not look very intelligent, he said. तो ही said glancing at टिंकू। और दोस्तों ग्लैंस का मतलब नज़र डालना, तो इस तरह से पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, he does not look very intelligent, he said glancing at टिंकू। और ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव वाक्य है। जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में कोई भी नेगेटिव का वाक्य बनाएंगे तो आई, वी, यू, दे और प्लूरल नाउन के साथ डू नॉट का यूज़ किया जाता है। ही, शी, इट और सिंगुलर नाउन में डज नॉट लगाया जाता है। लुक मतलब दिखना, ही डज नॉट लुक वेरी इंटेलिजेंट, तो यहाँ पर ही के साथ डज नॉट का यूज़ किया गया। ये बहुत बुद्धिमान नहीं दिखता है, उसने कहा। किसने कहा ये बात, ये उस ज़मींदार ने कही। ग्लैंसिंग एट टिंकू, टिंकू पर नज़र डालते हुए उसने कहा कि ये ज़्यादा बुद्धिमान, मतलब बहुत बुद्धिमान नहीं लगता है। इन एनी केस, और वैसे भी, द मोर इंटेलिजेंट अ बॉय इज द डलर ही बिकम्स एज ए मैन। और डलर का मतलब होता है मूर्ख। तो उसने क्या कहा, इन एनी केस, और वैसे भी, द मोर इंटेलिजेंट ए बॉय, और मतलब कि जब कोई भी लड़का बहुत बुद्धिमान होता है, ज़्यादा बुद्धिमान होता है, द डलर ही बिकम्स एज ए मैन, और वो एक आदमी बनने के बाद, मतलब आदमी के रूप में वो बहुत ज़्यादा मूर्ख बन जाता है। तो उस ज़मींदार का क्या कहना था कि यदि कोई लड़का बहुत ज़्यादा बुद्धिमान हो तो वो आगे चलकर जब वो मतलब कि बड़ा होता है, आदमी बनता है, मैन बनता है, तो वो क्या है, और ज़्यादा वो मूर्ख हो जाता है। आगे देखिए। अब देखिए इस लड़के ने क्या जवाब दिया, इज़ दैट ट्रू, क्या ये सच है। और दोस्तों ये सिंपल, ये भी सिंपल प्रेजेंट का वाक्य है जहाँ पर इसका इस्तेमाल हेल्पिंग वर्ब के रूप में किया गया। तो उसने क्या कहा, इज़ दैट ट्रू, आस्क्ड टिंकू, टिंकू ने पूछा क्या ये सही बात है। आस्क्ड टिंकू इनोसेंटली। दोस्तों इनोसेंटली एडवर्ब है, और एडवर्ब का मतलब होता है ऐसा शब्द जो किसी वर्ब की विशेषता के बारे में बताए। और देखिए एडवर्ब को पहचानने का तरीका ये है कि ज़्यादातर जो एडवर्ब हैं वो एल वाई पे ख़त्म होते हैं, और एडजेक्टिव के साथ एल वाई को जोड़ के एडवर्ब बनाया जाता है। इनोसेंट का मतलब होता है मासूम, निर्दोष, और इनोसेंटली हो गया मासूमियत से। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला, इज़ दैट ट्रू, आस्क्ड टिंकू इनोसेंटली, टिंकू ने मासूमियत से पूछा क्या ये सच है। देन, फिर, सर श्रीमान, एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, यू मस्ट हैव बीन इवन मोर इंटेलिजेंट देन आई एम। तो उसने क्या कहा कि सर, फिर आप अवश्य ही मतलब कि
यू मस्ट हैव बीन इवन मोर इंटेलिजेंट देन आई एम, मतलब आप अवश्य ही जब आप एक लड़के थे तब आप मुझसे भी ज़्यादा बुद्धिमान रहे होंगे। चलिए, तो दोस्तों इस चीज़ का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा, जिस तरह से वो जो लैंडलॉर्ड था वो उस बच्चे पे कुछ इस तरह से बोल रहा था, कटाक्ष कर रहा था, और इस बात को लड़का समझ गया और उस लड़के ने उसको उसी की भाषा में जवाब दिया। जब उस लैंडलॉर्ड ने कहा कि यदि कोई बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़का होता है तो आगे चलकर मूर्ख हो जाता है, तो उसने, जो बच्चा था, उसने उसी की बात को पलट के जवाब दिया कि इसका मतलब आप बहुत ज़्यादा बुद्धिमान रहे होगे। तो उसको, ये जो बच्चा था वो इनडायरेक्टली उसको मूर्ख बोलना चाहता था। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, एक बहुत ही अच्छी कह सकते हैं विटी कहानी थी, हाजिर जवाबी वाली। जैसा हमने देखा यहाँ जो बच्चा था उसने भी पलट के बहुत अच्छा जवाब दिया। और दोस्तों यदि आपको आज की कहानी अच्छी लगी और मेरा पढ़ाने का प्रयास भी आपको अच्छा लगा हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। और उसके अलावा दोस्तों यदि आपका कुछ सुझाव हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।